हाय एवरीवन। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 14.2 चैप्टर मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 14.1 एक्सरसाइज की थी। ये जो एक्सरसाइज है सीबीएसई लेवल की है, क्योंकि एनसीईआरटी मैथ से नहीं है। और ये जो है एनसीईआरटी मैथ के अलावा जो और सीबीएसई के जो मैथ होते हैं तो वो है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 40 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मींस इसमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसकी हम एक फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या है? तो इसकी जैसे हम फिगर बनाएंगे तो एक एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमने ले लिया, ऐसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया। अब इस वाले में क्या है? एक डायगोनल है। इस वाले में एक ये वाला डायगोनल है और इस वाले की लेंथ है 40 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ ऑफ डायगोनल, ये वाली 40 सेंटीमीटर। अब अपोजिट वर्टेक्स एक ये हो गया और एक ये हो गया अपोजिट वर्टेक्स। तो इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये वाले टू परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो इस वाले की लेंथ हमें दे रखी है, फर्स्ट वाले की 12 सेंटीमीटर, ये वाला 12 सेंटीमीटर हो गया। और सेकंड वाला जो है 7.5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर। तो लेट से ये वाला ए बी सी डी। तो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो इसका एरिया किस तरह से फाइंड होगा? तो सबसे पहले हम रिटर्न कर लेते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। ये रिटर्न कर लो, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो इस वाले में हमें लेंथ गिवन है डायगोनल की 40 सेंटीमीटर, 40। अच्छा, तो अब यहां से लेंथ ऑफ फर्स्ट परपेंडिकुलर, ये सिंबल यूज कर रहा हूं मैं परपेंडिकुलर का। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट परपेंडिकुलर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकंड परपेंडिकुलर, सेकंड परपेंडिकुलर, इस वाले की लेंथ क्या गिवन है? 7.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 सम ऑफ, ये वाला जो सम मीन्स हम जो ये वाले जो परपेंडिकुलर है इसका हम सम यूज कर रहे हैं। तो लेट से मैं इसको लेट कर रहा हूं, ये वाला ए और ये वाला बी। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में ये वाला क्या आएगा? डायगोनल, डायगोनल। क्लियर? इस तरह से। तो 1/2 ए प्लस बी। तो ए क्या है हमारे पास इसमें? जैसे मैंने ये इसको ए लेट किया था, ये 12 सेंटीमीटर था, प्लस बी क्या था? ये वाला 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई। तो डायगोनल क्या है इसमें? डायगोनल की लेंथ है 40 सेंटीमीटर, 40। तो अब यहां से इसको कैलकुलेट कर लो। तो 1/2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 7.5, 19.5, क्योंकि 12 7 क्या हो गया? 19 हो गया, मल्टीप्लाई 40। तो इससे इसको कैंसिल, ये हो गया 20। अब इस वाले की मल्टीप्लाई कर लो। तो ये वाली जीरो तो जीरो आएगी, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 1 कैरी हो गया, 2 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया? 18, 18 प्लस 1 19, 1, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया? 2 प्लस 3। अब इसमें क्या था? 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो इस वाले में हम लास्ट से 1 डिजिट के बाद क्या यूज कर लेंगे? पॉइंट यूज कर लेंगे। तो जैसे ही पॉइंट यूज किया तो पॉइंट के बाद ये वाली जीरो क्या हो गई? रिमूव। तो 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस वाले का एरिया क्या होगा? 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो क्या है क्वेश्चन सेकंड? ए फिगर इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, तो उसकी फिगर है। तो किसी भी टाइप का आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स एरिया इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका एरिया भी पहले ही गिवन हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम डी ऑन एसी।
अब इसमें क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है डी पॉइंट से और ए सी साइड पर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। कह रहा है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इस वाले परपेंडिकुलर की हमें लेंथ फाइंड करनी है। इफ AC 15 सेंटीमीटर भी गिवन है एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC इज 12 सेंटीमीटर, और जो सेकंड वाला जो परपेंडिकुलर है जो B से ड्रॉ किया गया है AC साइड पर, उस वाले की लेंथ क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए, मैंने पहले ही एक फिगर ड्रॉ की है, ये ABCD, ये वाला हमने क्वाड्रिलेटरल यूज किया है, जिसमें AC क्या है, AC इज अ डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल एंड DM इज परपेंडिकुलर ऑन साइड AC एंड BN परपेंडिकुलर ऑन साइड AC। ये वाले टू परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ किए हैं। तो इस वाले में क्या है, ये वाला जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम D पॉइंट से हमने जो ड्रॉ किया है, इस वाले की हमें लेंथ फाइंड करनी है, बट जो परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन B पॉइंट, इस वाले की लेंथ हमें गिवन है, ये वाली लेंथ 12 सेंटीमीटर गिवन है एंड द डायगोनल, ये वाला जो डायगोनल, इस वाले की लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस वाले में द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर DM, तो किस तरह से फाइंड होगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द डायगोनल AC, जो AC डायगोनल है ये वाला, इस वाले की लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये वाला जो परपेंडिकुलर है BN, इस वाले की लेंथ क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला हमने जो गिवन था वो रिटर्न किया है। और क्या गिवन है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इस वाले का एरिया देखो, ये वाला गिवन है 165 सेंटीमीटर। तो इसका ये लेंथ किस तरह से फाइंड होगी, लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर यानी कि DM परपेंडिकुलर। तो इसको फाइंड करने के लिए अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला रिटर्न किया था 1/2 A प्लस B मल्टीप्लाई डायगोनल। तो इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो लेट से ये वाला मैंने A लेट किया है और ये वाली जो परपेंडिकुलर इसको मैंने B लेट किया है। तो इसका एरिया गिवन है 165, तो 1/2 ए क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर DM प्लस B क्या है, B ये वाले जो परपेंडिकुलर, इस वाले की लेंथ क्या थी 12 मल्टीप्लाई डायगोनल, ये वाला डायगोनल क्या है, ये 15 इक्वल 165। अब यहां से देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, इधर साइड से वैल्यू को इधर ले जाऊंगा, तो DM प्लस 12 इक्वल 165। ये वाला इधर डिवाइड में था, डिवाइड से आ गया मल्टीप्लाई, ये वाला इधर मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई से आ गया डिवाइड। तो अब क्या करने वाले हम, इससे इसको कैंसिल कर लेंगे। तो कैंसिल किस तरह से होगा, जैसे ही हम इसको कैंसिल करेंगे तो 15 से, तो 15 से 1 टाइम 15, ये 1 टाइम, तो DM प्लस 12 इक्वल, ये क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई टू 22। अब जैसे ही ये वाला आ गया तो ये 12 इधर प्लस है, इधर चेंज हो गया माइनस, तो DM इक्वल 22 माइनस 12, तो DM इक्वल 22 माइनस 12 क्या रह गया 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना था इस वाले में, द लेंथ ऑफ डायगोनल DM ड्रॉन ऑन पॉइंट D2 ऑन AC, ये वाला जो परपेंडिकुलर था DM परपेंडिकुलर, इस वाले की हमें लेंथ फाइंड करनी थी, और जो कि क्या आई है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सेकंड करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है, तो देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड। एक एग्रीकल्चर खेती के लिए, कृषि के लिए कोई फील्ड है, ABCDEF, हुज मेजरमेंट्स इन मीटर्स, जिसके मेजरमेंट्स माप किस में है, मीटर्स में है, आर गिवन इन फिगर, जो हमने ये फिगर ड्रॉ किए इस वाले में, ये क्या है, एक एग्रीकल्चर फील्ड है ABCDEF, ये फील्ड है। इस वाले में जो हमें मेजरमेंट, ये मेजरमेंट दे रखी है, ये किस में है, मीटर्स में है। इन विच ABDE इज अ रेक्टेंगल, ABDE ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, एंड एंगल C, और इस वाले में एंगल C, ये वाला एंगल C क्या है 90 डिग्री है। तो अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इस वाले का एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया किस तरह से फाइंड होगा, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल चीज है, देखो ध्यान से, ये क्या है रेक्टेंगल,
तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या है, ये भी एक ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है। तो हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, पहले ही बता देता हूं, तो इस वाले क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेंगे और एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड कर लेंगे। और जैसे ही आ जाएगा सभी को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो इस वाले फील्ड का क्या मिलेगा, हमें एरिया मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले मैं ये वाला ट्राइंगल यूज कर रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल। अगर कोई भी ट्राइंगल हमें गिवन है, इस तरह से ट्राइंगल गिवन है, अगर उसमें क्या है गिवन, एक तो हाइट और एक बेस, अगर ये दो गिवन है तो उस वाले का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि वो काउंटिंग में चला जाता है राइट एंगल ट्राइंगल वाले में। तो इसी तरह से इस वाले में वो ही कंडीशन है। ये वाला जो ट्राइंगल है AEF, ये वाला ट्राइंगल, इस वाला ट्राइंगल में देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री एंगल आ रहा है ये वाला 90, तो परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग ये वाली तो हाइट होगी और ये क्या होगा, इसका बेस। तो इसका एरिया किस तरह से फाइंड होगा, तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, AEF 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2 इस वाले में ये हाइट है और ये बेस किस बेस पर है, AE बेस पर। ये वाला जो AE है ये कंप्लीट AE बेस, तो इसकी लेंथ क्या है 250, ये रही 250 मल्टीप्लाई, और हाइट क्या है ये वाली 40 मीटर। तो इसको कैंसिल कर लो, 2 से 20, तो मल्टीप्लाई कर लो 20 और 25 मल्टीप्लाई 250, तो मीटर स्क्वायर। तो ये वाला तो आ गया इस वाले ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का एरिया। अब हम फाइंड कर लेते हैं ये जो रेक्टेंगल है इस वाले का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या नाम है, ABDE, ये वाला जो रेक्टेंगल है ABDE। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इस वाले में देखो ये क्या है 250, ये क्या है 150, तो इसमें लेंथ क्या होगी 250, क्या होगी लेंथ, और ब्रेथ क्या होगी 150, ये वाली 150। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 20, और ये 15 मल्टीप्लाई 5 75, 7, और ये हो गया 37,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस वाले का एरिया आ गया। अब इस वाले का एरिया आएगा तो अब क्या रहेगा, ये वाला ट्राइंगल। तो इस वाले ट्राइंगल में भी देखो ध्यान से, जब ये वाला 90 डिग्री है तो ये बेस है और ये हाइट है, और ये ट्राइंगल किस टाइप का है, राइट एंगल ट्राइंगल। और क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, राइट एंगल ट्राइंगल इस वजह से क्योंकि इसमें क्या आ रहा है 90 डिग्री एंगल आ रहा है। जब 90 डिग्री एंगल आ रहा है तो ये बेस होगा, ये हाइट होगी, और 90 डिग्री के अपोजिट ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। बट हम इसका एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे, जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये वाला यूज करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला BCD, BCD इस वाले ट्राइंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट 1/2। इस वाले में देखो बेस क्या होगा, ये 90 डिग्री है तो ये वाला हम बेस ले लेते हैं, और ये क्या ले लेते हैं हम, हाइट। तो बेस क्या है ये 150 मल्टीप्लाई, और ये वाली हाइट क्या है 200, तो यहां से इसको कैंसिल कर लो 100 टाइम, तो ये मल्टीप्लाई 15,000 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये तीनों एरिया आ गए। तो हमें क्या फाइंड करना था, इस कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए तीनों एरिया को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो यहां से एरिया ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, एरिया ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, तो इस वाले का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF ये वाला आ गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आ गया 37,500, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD 15,000। तो इसको ऐड कर लो, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 5, ये वाला 17, और ये 345 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले में इस एग्रीकल्चर फील्ड का एरिया क्या होगा 57,500। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन में इस एग्रीकल्चर फील्ड का एरिया फाइंड करना है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, इन फिगर द मेजरमेंट्स आर AF 50 मीटर, FG 30 मीटर, AH 120 मीटर,
CH 30 मीटर, BG 50 मीटर, EF 30 मीटर, HD 20 मीटर। फाइंड द एरिया पॉलीगन ABCD। तो इस वाले क्वेश्चन में इतने इतने मीटर दे रखे हैं, आपने जिंदगी में भी मीटर नहीं देखे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो ये वाली फिगर है, इस तरह से ये वाली फिगर हमने ड्रॉ कर रखी है, ये फिगर है। तो इस वाले में क्या है, इसका नेम भी दे रखा है ABCDE, ABCDE, इस तरह से ये वाली फिगर है। तो इस वाली फिगर में जो हमें ये मेजरमेंट्स दे रखे हैं, इस मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन। इस वाले पॉलीगन का एरिया फाइंड करना है। तो इस वाले पॉलीगन का एरिया फाइंड करने के लिए इसमें जितने भी फिगर्स हैं, जितने भी टुकड़ों में इसको हम बांटेंगे, उस सभी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे ये वाला एक टुकड़ा है, इस वाले का एरिया फाइंड कर लेंगे, इस वाले का एरिया फाइंड कर लेंगे, इस कंप्लीट का एरिया फाइंड कर लेंगे, और इस वाले का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो इन सभी का एरिया फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने से क्या मिलेगा, इस कंप्लीट पॉलीगन का हमें एरिया मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने ये वाला ट्राइंगल यूज किया, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए देखो इसमें क्या है, 90 डिग्री है। जब इसमें 90 डिग्री है तो ये वाला ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इस वाले में देखो, इस वाले में ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, AEF, तो इस वाले का एरिया, और 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2, इस वाले में बेस, बेस ये क्या है, ये वाला हमें AF जो दे रखा है बेस है, बेस है 50 मीटर, 50 मीटर मल्टीप्लाई हाइट। और ये क्या है, ये वाली, ये EF, ये है हाइट, और ये कितना दे रखा है हमें, 30 मीटर। तो इस तरह से ये वाला हमने कैंसिल किया 25। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, 750 मीटर स्क्वायर। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड हो गया। अच्छा, इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो गया, तो हम निकाल रहे हैं ये वाला ट्राइंगल, ये कंप्लीट ट्राइंगल। हम कंप्लीट ट्राइंगल क्यों यूज कर रहे हैं, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर किसी तरह एक तरह से कोई ट्राइंगल गिवन है, कैसा भी ट्राइंगल गिवन है, बट उसमें अगर हाइट मेंशन हो गई, हाइट समझते हैं जैसे कि परपेंडिकुलर यूज में, और ये वाला बेस, और अगर ये वाली हाइट गिवन है इस टाइप से, तो इस कंप्लीट ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि इस कंप्लीट ट्राइंगल के एरिया फाइंड हम 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट बेस यूज कर लेंगे और हाइट दोनों की कॉमन हो जाएगी। जो इसका एरिया होगा इधर वाले ट्राइंगल का, वो ही इसका होगा। तो हमने बेस क्या किया, पूरा यूज किया, तो इससे इसका एरिया डबल हो जाएगा। तो हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया इसी तरह से फाइंड करेंगे। और कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इस वाले में, तो इस वाले में क्या फॉर्मूला यूज होगा, ये ही यूज होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2। अब इस वाले में देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री शो हो रहा है ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर है। और ये क्या होगा, कंप्लीट बेस होगा, AC क्या होगा, बेस होगा। तो AC वाले की लेंथ क्या है। अब AC वाले की लेंथ किस तरह से फाइंड करें हम, क्योंकि हमें इस वाले में AC की लेंथ नहीं गिवन है। तो AC की लेंथ फाइंड करने के लिए ध्यान से देखो, A2H ये लेंथ क्या है, 120, जो यहां पर हमें मेंशन है AH वाली लेंथ, ये रही 120। तो A2H 120 है, और H2C क्या है, 30। तो कंप्लीट AC फाइंड करने के लिए ये वाला 120 प्लस में 30 क्या हो गया, 150। तो 20 मिल गया हमें, 150 मल्टीप्लाई, और इस वाले में हाइट क्या है, ओनली 50। तो ये वाली हाइट, अब यहां से इससे कैंसिल कर लो, इसे 25, तो ये वाली 0, और ये 5 7, और ये वाला 37 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये वाला एरिया आ गया इस वाले ट्राइंगल का। तो जैसे इस वाले ट्राइंगल का आ गया, अब इसमें और भी पार्ट है, तो अब ये वाला ट्राइंगल यूज कर लो। तो ट्राइंगल HCD इस वाले का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल HCD इस वाले में, देखो इस वाले में भी 90 इधर है, तो 90 ही इधर होगा। जब इधर 90 है, तो ये भी ट्राइंगल किस टाइप में आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो ये क्या होगा, बेस, और ये हम ले लेंगे इसकी हाइट यूज कर लो। चाहे तो आप ये वाला बेस यूज कर लो, ये वाली हाइट यूज कर लो। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस, आप चाहे तो बेस इसको यूज कर लो, ये क्या है 20 मल्टीप्लाई, और ये वाली हाइट क्या है 30। तो कैंसिल आउट, 2 से 10, 10 मल्टीप्लाई 30, 300 मीटर स्क्वायर। तो इस वाले थर्ड ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड हो गया। अब इसमें रह गया ये वाला क्वाड्रिलेटरल, इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम किस तरह से फाइंड करेंगे।
तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था तो उसी टाइप से इसको हम करेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये वाला देखो, ये वाला, तो क्या नाम है इसका, EFHD, ये वाला, ये EFHD, EFHD, तो इसका एरिया किस तरह से फाइंड होगा, 1/2 A प्लस बी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में हम क्या यूज करने वाले हैं, इसका एक, जैसे ये वाली, हम या तो कह सकते हैं इसको हम हाइट, जैसे एक ट्रेपेजियम टाइप से इसको मान लेते हैं। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी छोड़ो, हमने ट्रेपेजियम मान लिया, ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग कर लो, या फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला यूज किया था उसके अकॉर्डिंग कर लो। तो हमने ये ले ली हाइट, ये क्या ले ली हमने, यहाँ से ये हाइट यूज कर ली। जैसे हमने इसको हाइट यूज किया है तो 1/2। अब इस वाले में ए और बी साइड कौन सी होंगी, लेट से ये वाली हमने ए ले ली और ये वाली साइड हमने बी ले ली। तो ए वाले की लेंथ क्या है 30 प्लस बी वाले की लेंथ क्या है 20 मल्टीप्लाई, और ये हाइट, ओनली ये वाली हाइट, ये बस, यानी F2H, FH वाली हाइट। अब ये वाली हाइट किस तरह से फाइंड होगी, अब ध्यान से देखो, हमने इसको जब टोटल यूज किया था, टोटल यूज भी किया था, क्या यूज किया था, टोटल 150 सेंटीमीटर यूज किया था। अब इसमें हमें क्या चाहिए, ओनली ये वाला पार्ट चाहिए। तो ये टोटल थी 150, हमने कहाँ यूज किया था इसको, इस वाले में यूज किया था, ABC में बेस 150 यूज किया था। तो ये वाला 150 है, तो 150 में से ये वाला गया 50, तो कितना रह गया 100, 100 में से 30 गया तो 30 गया, तो कितना रह गया ये 70 रह गया। तो जब ये 70 आ गया, यानी कि समझो मेरी बात, ये कंप्लीट 150 था, उस 150 में से 50 प्लस 30 माइनस कर दो तो क्या रह गया 70। तो ये वाली हाइट क्या रह गई 70, तो मल्टीप्लाई 70, तो 1/2 मल्टीप्लाई ये वाला कितना हो गया 50 मल्टीप्लाई ये कितना है 70, तो इसको कैंसिल कर दो 2 से 25, और 25 मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, तो 25 मल्टीप्लाई 70, तो सबसे फर्स्ट तो ये वाली 0 आएगी, और 25 मल्टीप्लाई 7 175 मीटर स्क्वायर। अब इस वाले में क्या हो गया, ऑल फिगर्स यानी ऑल पार्ट्स का एरिया मिल गया हमें, ऑल पार्ट्स का एरिया मिल गया, तो इस कंप्लीट पॉलीगन का एरिया फाइंड कर दो। तो एरिया ऑफ पॉलीगन, इसका नाम था ABCDE, इस वाले का। तो इस वाले कंप्लीट पॉलीगन का एरिया फाइंड करने के लिए जितने भी हमने एरिया निकाले सभी को ऐड कर लो। ये क्या था 750, और ये क्या था 3750 या 750, और ये वाला क्या था 300, और ये वाला क्या था 1750। तो इसको क्या कर लो ऐड कर लो, तो ऐड करने से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये 0, ये वाला 5 10 15, 1 7 14 21 3 24 और 1 25, 3 और 1 4 और 2 6 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस वाले का एरिया क्या होगा 6550 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। तो क्वेश्चन फिफ्थ थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है फिगर को देखते हुए। तो इन फिगर द मेजरमेंट्स आर गिवन इन मीटर्स, जो इसमें जितने भी मेजरमेंट्स हमें दे रखे हैं वो किस में है, इन मीटर्स यानी मीटर्स में है। फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन ABCDEF, ABCDEF, इस वाले पॉलीगन का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसमें जितने भी पार्ट्स हैं उसका क्या करेंगे हम, उन सभी का एरिया फाइंड करके उसको लास्ट में ऐड कर लेंगे। जैसे कि ये वाला इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, ये वाला इसका एरिया, ये वाला इसका, ये वाला इसका, ये वाला इसका, और ये वाला इसका, इन सभी का एरिया फाइंड करने के बाद लास्ट में इन सभी को क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट करते हैं, ये वाला ट्राइंगल। तो ये वाला ट्राइंगल हमने यूज किया, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया AQF, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AQF। तो देखो ध्यान से देखो, इस वाले में 90 डिग्री आ रहा है, तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो मैंने इस वाले में ये वाली हाइट यूज की और इस वाले को बेस यूज कर लो, किसी तरह से आप यूज कर सकते हो। तो इस वाले में फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो क्या आएगा 1/2
मल्टीप्लाई बेस, जैसे मैंने बेस ये वाला ले लिया, तो ये बेस क्या है, इसमें यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 14, यहाँ से यहाँ तक 14 और यहाँ से यहाँ तक 35 सॉरी 34, तो ये वाला 34 और ये वाला 14, इसको ऐड करने से बेस मिल जाएगा और हाइट क्या है 27, तो ये वाला ऐड कर लो, 4 + 4 8 और ये 3 + 1 क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई, और ये वाली हाइट क्या है 27, तो इससे इसको कैंसिल कर लो 2 4, तो 24 मल्टीप्लाई 27, 27 मल्टीप्लाई कर लो, 28 2, क्या आ गया 648, तो इस वाले की मल्टीप्लाई 648, तो ये किस में मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो गया। इसके बाद ये फाइंड हो गया, ये फाइंड होने के बाद ये फाइंड कर लो, तो इस वाले का ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है और इसका नाम क्या है एफ क्यू एस ई या ई एफ क्यू एस ले लो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ क्यू एस, इस वाले का। इस तरह का हमने एक क्वेश्चन किया था, तो इस वाले में मैंने ये वाला लेट कर लिया ए और ये वाला लेट कर लिया बी, तो इसको रफ कर देता हूं यहां से क्योंकि इसमें जगह स्पेस नहीं है, तो ये वाला ए ले लिया और ये वाला क्या ले लिया बी, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट के तरीके से, तो 1/2, ये वाला ए क्या है 27 प्लस में बी ये क्या है 18 मल्टीप्लाई हाइट, अब ये वाली हाइट, तो ये वाली हाइट क्या है, देखो यहां से यहां तक क्या है ये 38 और यहां से यहां तक क्या है 14, तो इसको ऐड कर लो, 8 + 4 12, 3 + 1 एक कैरी 52, तो ये 1/2, तो ये 15 और ये 2 + 1 3 4 मल्टीप्लाई 52, तो इसको ब्रैकेट चाहे तो आप रिमूव कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई, अब यहां से इसको 26, ये 26 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो इस वाले की भी हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 26 और 45, ये वाला 26 45, तो 30 3 10 13 24 2 4 दूनी 8 और 2 10 0 7 1 1, यानी क्या आ गया 1170 1170 मीटर स्क्वायर, तो इस वाले का भी एरिया फाइंड हो गया। अब ये वाला ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एस डी इस वाले का, तो इस वाले में देखो क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ये भी क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस वाले का एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2 इस वाले में बेस, बेस आप चाहे तो इसको यूज कर लो जो क्या है 18 और हाइट ये यूज कर लो जो क्या है 20, तो यहां से ये कैंसिल हो गया 10, तो 10 × 18 180 मीटर स्क्वायर, तो इस वाले का एरिया क्या आ गया 180। अब इधर वाले ट्रायंगल पर आ जाओ, ये वाला ट्रायंगल, तो ये क्या है सी डी आर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी आर इस वाले का, तो देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी ये इधर 90 तो इधर भी 90 होगा, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसका 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2 बेस क्या है इस वाले में बेस, बेस है देखो ध्यान से, ये नीचे 22 है, ये 38 इस वाले का है, ये वाली लेंथ थी 38, ये 22 है इसका बेस, तो बेस क्या हो गया 22 मल्टीप्लाई, और ये वाली हाइट क्या है, इस वाली हाइट को यूज करने के लिए यहां से देखो ये वाला तो 38 है, ये वाला 20 है, तो इसको ऐड कर लो कितना हो गया 58, 38 प्लस में 20 58 हो गया, तो यहाँ से ये वाला 11 टाइम कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई कर लो 11 88 8 55 8 63 मीटर स्क्वायर, तो इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड हो गया। अब ये वाला क्वाड्रिलेटरल, तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये क्या है बी सी आर पी, बी सी आर पी इस वाले में, जैसे इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड किया था ऐसे इस वाले में, तो 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच, तो 1/2 इस वाले में ए, तो इस वाले में देखो ए क्या है, इसको ए ले लेंगे इस वाले को बी ले लेंगे और हाइट आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक ये वाली हाइट होगी, तो ए क्या है ये वाला 30 प्लस बी क्या है ये वाला ये 22 मल्टीप्लाई इस वाले में हाइट क्या होगी, तो हाइट होगी यहाँ से P2R, ये PR वाली, तो ये कितना है 14 और ये कितना है ये वाला भी कितना था 14, तो कितना हो गया 28, तो 1/2 और ये वाला कितना हो गया 52,
मल्टीप्लाई 28, तो यहाँ से कैंसिल हो गया 14, 14 दूनी 28, 2 70 72 मीटर स्क्वायर। तो इस वाले का एरिया ये आ गया, इस वाले क्वाड्रेटल का भी आ गया। अब रह गया ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड कर लो। ये ट्राइंगल क्या है, एबीपी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीपी। तो देखो इसमें क्या है, राइट 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2 बेस, इस वाले में बेस ये ले लो 30 या ये ले लो 34, कोई सा भी यूज कर लो। 30 मल्टीप्लाई एक वाला एक हाइट में आ गया 34, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया 17, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई क्या आएगी, 17 मल्टीप्लाई 3, 510 मीटर स्क्वायर। तो एक ट्राइंगल का ये आ गया 510 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसमें ऑल पार्ट्स का एरिया हमने फाइंड कर लिया, ऑल पार्ट्स का एरिया तब आ गया, तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें सभी पार्ट्स को ऐड कर लेंगे, तो इस कंप्लीट पॉलीगन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहां से एरिया ऑफ पॉलीगन ए बी सी डी ई एफ, तो इस वाले में इसका एरिया फाइंड करने के लिए इसमें सभी पार्ट्स को ऐड कर लेंगे, सभी पार्ट्स। तो सबसे फर्स्ट था 648, सेकंड वाला था 1170, थर्ड वाला था 180, ठीक है, फोर्थ वाला 638, और ये वाला आ गया 728, और ये वाला आ गया 510। स्पेसिंग ऐसे ना होने की वजह से मैंने इसको ऐसे ऐड किया है। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 3874। देख लेते हैं एक बार, 8 8 16 24, 2 3 6 14 21, 4 25 और 2 27, 2 फिर वापस से 2 हो गया, तो 5 और 2 7 7 14 20 21 22 22 और 6 28, 2 और 1 3 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस वाले का एरिया क्या होगा, 3874 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और वैसे सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए बोर्ड को रफ कर लेते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, उसको भी कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 is the last question of this exercise, exercise 14.2 is the very simple question. Find the cloth required to make a regular hexagon table whose each side measure 96 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है कि फाइंड द एरिया क्लॉथ रिक्वायर्ड, जो कपड़ा है उसका हमें एरिया निकालना है, कितना कपड़ा चाहिए, टू मेक ए रेगुलर हेक्सागोन टेबल, जो हेक्सागोन टाइप से एक टेबल है, इस टाइप से एक टेबल है, उसके लिए जैसे कवर वगैरह बनाते हैं हम, तो इसके लिए कितने कपड़े की हमें नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तो उसका हमें एरिया फाइंड करना है, जिसकी हुज साइड ईच 96 सेंटीमीटर, इस वाले की ईच साइड 96 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमने सभी को 96 क्यों यूज किया, क्योंकि ये एक रेगुलर हेक्सागोनल है। क्या है, एक रेगुलर हेक्सागोन, तो इस वजह से इसका एरिया फाइंड करने के लिए तो हमें क्या दे रखा है, ईच साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, तो इस वाले में हमें ये दे रखा है 96 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें क्या निकलना है, एरिया ऑफ क्लॉथ, तो कितने एरिया कपड़े की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हेक्सागोन का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 3√3/2 साइड स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो 3√3/2, इसमें साइड क्या है 96, तो 96 स्क्वायर, तो 3√3, यानी मैं यूज कर सकता हूं √3 की जगह पर वैल्यू गिवन है 1.7/2 मल्टीप्लाई 96 को 2 टाइम क्यों यूज किया, क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो यहां से ये कैंसिल हो गया 48, तो 3 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 96, तो इस वाले का एरिया, इस वाले की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 23500.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे ही इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये वाला आंसर मिलेगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करना है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको देखनी है हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।